गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और सब कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आप जेई मेन का माने जो जनवरी वाला है वो आ गया है शेड्यूल उसका, तो उसका प्रिपरेशन अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन उसका ये मैं यूट्यूब चैनल पे आपको बताते रहूँगा। आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा। अगर कुछ ऐसा कोई जैसे क्वेश्चन बनाना है, क्या बनाना है, वो उसका अगर मैसेज करेंगे मैं उसका वो आपका अपलोड कर दूंगा। चलिए, आज का हम लोग का जो टॉपिक है, क्या है टॉपिक है, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पाराबोला। माने पाराबोला पर माने हम लोग पाराबोला का नॉर्मल पढ़ेंगे। जैसे हम स्ट्रेट लाइन में भी नॉर्मल पढ़े थे, कैसे होता था, जो एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू पी ओरिजिन से परपेंडिकुलर, यहाँ भी वैसा ही चीज। मैंने नॉर्मल का मतलब ही हुआ है कि परपेंडिकुलर कहीं से न कहीं उस पाथ पे हो। तो हम लोग जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे पैराबोला का, क्या पढ़ेंगे, पैराबोला का क्या पढ़ेंगे, पैराबोला का जो हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे। कितने टाइप? 3 टाइप्स। पैराबोला का नॉर्मल कितने टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं? 3 टाइप्स। पहला स्लोप फॉर्म, कौन सा फॉर्म है? स्लोप फॉर्म। दूसरा है पॉइंट फॉर्म। तीसरा है आपको पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी मेनली इसमें आईआईटी एक क्वेश्चन आपको दागेगा ही दागेगा, बोर्ड के तो खैर है ही, आईआईटी का पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रहेगा ही रहेगा, बोर्ड का भी रहेगा। ऐसे बोर्ड में एनसीईआरटी में देखा नहीं गया एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी उसका कुछ कैलकुलेशन बता क्यों निकल गया कि एक ऐसे होता है, इसको आप बनाइए। उसी के चक्कर में आईआईटी भी दे दिया है ना। तो अभी जो हम लोग जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप। कौन सा फॉर्म? स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म पढ़ना है आपको? स्लोप फॉर्म। कैसे स्लोप फॉर्म काम करता है, कैसे, फिगर से देख लीजिए। एक कोई टेंजेंट है, ये वाला लाइन जो है एक है टेंजेंट है, इसी पे परपेंडिकुलर अपना डालते हैं। क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। जो आपका इसी इक्वेशन को निकालना है, ये L1 मान लो, L है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई पैराबोला है तो इसका मतलब ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा कि नहीं होगा? इधर क्लियर? यस या नो? मैंने क्या बोला? अगर ये बंदा ये ऐसा है, समझिएगा मेरी बातों को, कि अगर पैराबोला है तो y स्क्वायर इक्वल 4x होगा। और अगर कोई लाइन है, क्या लाइन है, तो मैंने उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर, ये लाइन इसका मतलब टच करे, इसका मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला बताए थे y इक्वल टू mx प्लस ay, याद है? यही था। लेकिन उसका नहीं निकाला, टेंजेंट का नहीं, इस टेंजेंट का यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करता हूँ, समझिएगा, इतना y dx इक्वल टू 4a dx अपॉन dx, समझिएगा। तो 2y dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया? 4a इंटू 1, यानी dy बाई dx, समझिएगा 4a बाई कितना? 2y। ठीक, यहाँ से 2 से 2 काट देता हूँ तो यहाँ बचेगा 2, यानी जो dy बाई dx, आपको ये भी बताया था कि इस स्लोप के बाद ये किसका स्लोप निकला? ये टेंजेंट का निकला। क्या निकला? टेंजेंट का। तो a इतना इक्वल टू कितना? 2y। एट किस पे है? एट किस पे है? एट ये x1 और y1 पर है या नहीं? तो यानी जो mt इक्वल टू कितना निकल गया? 2ay1। ये मेरा स्लोप इस टेंजेंट का निकला। अब बताइए, एक बात भी बताए थे आपको कि इसका टेंजेंट का निकला। अगर इस एल लाइन का स्लोप तो दोनों का परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर केस में क्या बताया था कि दोनों का स्लोप क्या होता है? प्रोडक्ट -1 होता है। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। यानी यहाँ पर एम नॉर्मल का और एम अपन को किसका? टेंजेंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। अभी हमने क्या निकाला? एम नॉर्मल निकालना है मेरे को। क्यों? क्योंकि पॉइंट मेरे को पता है। क्या? पॉइंट पता है।
क्या पॉइंट पता है? तो उस केस में तो निकाल देंगे। चलिए, तो m नॉर्मल इक्वल टू -1, ये एम्प्टी है। अभी क्या निकाले? नॉर्मल का। बताइए नॉर्मल का क्या निकाला हूँ मैं? यहाँ से नॉर्मल में देखिए, नॉर्मल में क्या निकाला हूँ? नॉर्मल में देखिए कितना, 2a/1। क्या है? 2a/1, 2a/1। तो यानी अब नॉर्मल क्या हो गया? अभी बताए थे कि m t और कितना m है, नॉर्मल -1, तो m n इक्वल टू -1/mt। ठीक, यही था। चलिए, तो m n इक्वल टू क्या हो गया? 2a/, कितना था? y1, यानी m n इक्वल टू कितना हो गया? -y1/, कितना? 2a। ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। इसको बोलते हैं क्या? स्लोप ऑफ नॉर्मल। पॉइंट दिया हुआ है, ये क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ क्या? नॉर्मल। क्या हो गया? नॉर्मल, क्योंकि 2a/1 था, इतना था। अब अगर इक्वेशन निकालना है, अब एक चीज बात देखिए, ये क्या है? m है, हमको लाना क्या? स्लोप फॉर्म में। क्या लाना है? स्लोप फॉर्म में। तो m जो मान लो इस स्लोप हो गया नॉर्मल का, तो -y1 कितना? 2a, तो y1 इक्वल टू कितना हो गया? -2a/m। क्यों ऐसे कर रहा हूँ? क्योंकि हमको स्लोप फॉर्म निकालना है। किसका? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला का। किसका? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। किसका? पैराबोला। किसका निकालना? पैराबोला। अब बताइए, y1 पता हो गया, ये y² इक्वल टू कितना? 4x। अगर इसी के फॉर्म में लाता हूँ, ये बताइएगा, तो ये यहाँ से क्या हो गया? ये y1 का कोऑर्डिनेट पता चल गया आपको पॉइंट पे, y1 का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब यहाँ बताइए, तो ये x1 निकालता हूँ, 2am का कितना हो गया? स्क्वायर, पॉइंट पास कराता हूँ, तो इतना माइनस कितना हो गया? 4a, कितना हो गया? x1 निकालना है मेरे को। क्या? x1 निकालना है, तो कितना हो गया? 4a² m², कितना? 4ax1। ये देख लिए, क्योंकि ये यहाँ से y1 का, माने ये जो y1 का वैल्यू यहाँ पर रख दिया मैंने। क्या कर दिया? रख दिया। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक कैंसिल हो गया, यानी जो x1 इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया? a, यानी x1 इक्वल टू क्या बच गया? am²। ये देख लिए, क्या निकल गया? x1 निकल गया। यानी आपका जो पॉइंट निकला, क्या निकला? पॉइंट, यानी x1, y1 क्या निकल गया मेरे को यहाँ पर? am² और कितना? -2a। ये मेरा क्या निकल गया? पॉइंट। तो इस पॉइंट पे निकला है, समझिएगा मेरी बात को। पॉइंट पता है आपका, क्या पता है? पॉइंट पता है, स्लोप पता है, स्लोप पता है कि m है मेरा, स्लोप क्या है? m है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकलेगा, तो इक्वेशन ऑफ क्या निकालेंगे? नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या निकालने जा रहा हूँ? नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? इसी ये भी एक क्या है? लाइन है। तो लाइन का इक्वेशन क्या था? पॉइंट पता है, स्लोप पता है। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। यानी यहाँ से क्या बन जाएगा? ये बताइएगा, क्या बन जाएगा? यानी y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। पॉइंट पता है m कितना, तो y प्लस कितना? 2am हो गया इक्वल टू m, तो m ही रहे, m यहाँ पर m ही लिया, m जैसे m है तो m लिखा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताइएगा, x माइनस x1 कितना है? am²। देख लीजिए, तो y प्लस 2am इक्वल टू mx माइनस am³। देख लीजिए क्या हो गया? am³। इधर क्लियर है ना? यहाँ पर समझाइएगा। तो यानी y जो इक्वल टू हो जाएगा mx माइनस 2am, इसको भी इधर लेके चला जाता है, माइनस कितना? am³। ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गया? नॉर्मल एट पैराबोला। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट क्या? am² माइनस 2 क्या? किस पे? पैराबोला पे। किस पे हो गया? पैराबोला पे। पैराबोला बोलते हैं बिहारी भाषा में, लेकिन पैराबोला उसको बोलते हैं। क्लियर? तो a मस्ट करना y इक्वल टू mx माइनस 2m। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल होता है पैराबोला का, किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? ये किस पे है? a m और m।
मतलब कितना, ये दोनों सब तीनों एक ही हैं, तीनों क्या एक ही, इसको हटाएंगे तो भाई मैंने ए और एम पे, किस पे, ए और एम पे, यानी ए कौन देगा, पैराबोला का जो फोकस जो निकालते थे, एम कौन देगा, कोई भी इक्वेशन आपका टेंजेंट दे देगा, क्या देगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, टेंजेंट का स्लोप वहां से निकालेंगे, स्लोप प्रोडक्ट का क्या कर देंगे माइनस पर, जो यहाँ निकाला हूँ देखो यहाँ पर क्या क्या निकाला हूँ, यहाँ पर क्या क्या निकाला हूँ ना, यहाँ से वो दे देगा यानी एम दे देगा। तो यानी मुझे एक लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप, जो कि मैं निकाला। अब आता है कि हम इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, कहता है, समझिएगा मेरी बातों को, क्या है क्वेश्चन, यहाँ तक का कोई किसी को प्रॉब्लम, पहले क्या करना, स्लोप निकालना है, स्लोप जो मैं निकाल दिया, एम दोनों को प्रोडक्ट करके उस टेंजेंट से निकालने के बाद उसका पॉइंट निकालना है। क्यों, पॉइंट x1/1 था लेकिन उसको वो टेंजेंट पे था, लेकिन हमको किसके स्लोप फॉर्म में लाना था, किस में फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, इसीलिए x1 और y1 को पॉइंट को मुझे निकालना पड़ा यहाँ से। देख ले क्या पे कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं इक्वेशन पर। इक्वेशन कहता है, समझिएगा मेरी बात को, क्वेश्चन समझिएगा, कहता है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4x, कितना पाए बच्चे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। और कहता है पासिंग थ्रू, समझिएगा मेरे बात, कहता है पासिंग थ्रू द पॉइंट 9,6, 9 है 6 है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। समझो मेरी बातों को, क्या क्या दिया हुआ है पहले समझो, दिया हुआ क्या क्या है, y देखिएगा क्या दिया हुआ, y स्क्वायर इक्वल टू कितना, बोलिए 4x, यहां से क्या निकल जाएगा मेरे को, बोलिए यहां से क्या निकल जाएगा, 4a किसके बराबर है, 4 के बराबर, a इक्वल टू कितना, 4/4, a इक्वल टू कितना 1, मेरा a निकल गया, फोकस का जो a निकल गया, ठीक। अब चलता हूं आगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू, अभी बताए थे mx माइनस 2a माइनस am, यही था, चलते हैं। अब आया तो यानी यहां से a इक्वल टू पुट करता हूं तो y इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू कितना 1, तो mx माइनस कितना 2 इंटू m इंटू 1 माइनस 1 इंटू एम क्यू, इधर क्लियर, इतना हो गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम, चलिए, तो यानी y इक्वल टू कितना हो गया मेरा, mx माइनस 2am, 2m, ये तो 1 ही हो गया है, ठीक। यहाँ पर ये ऐसे कर दो भाई, नहीं होता है तो, है ना, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, पहले हम लिख देता हूँ इंटू 1 इंटू m, यानी कितना हो गया, am क्यूब हो गया। अब एक बात बताइए, ये y इक्वल टू इतना आया, पास कहाँ से कर रहा है, बोलिए पासिंग बताइए, पासिंग थ्रू कितना 9,6, पास कर रहा है 9,6 से, चलिए, यानी यहां पर ये 6 हो गया, वो कितना m इंटू एक्स कितना हो गया यहाँ पर 9 माइनस 2m माइनस कितना m क्यूब, ठीक है। अब m में क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, यानी m में क्या हो गया, तो यहां से 6 इक्वल टू 9am माइनस 2m माइनस m क्यूब, अगर मैं इसको सोल्व कर इधर लेके जाता हूं तो m क्यूब माइनस 7m माइनस प्लस कितना 6 इक्वल टू 0, एक मेरा ये इक्वेशन रिक्वायर्ड। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर
एम क्योंकि कितना वैल्यू, एम पे पावर कितना 3, याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, एम पे पावर कितना 3, यानी स्लोप कितना 3, यानी नॉर्मल एक पैराबोला पर कितना बनेगा, एक पैराबोला पर 3 नॉर्मल बनेगा, क्योंकि एम क्यूबिक है, क्यूबिक मतलब एम का 3 वैल्यू आएगा, कितने वैल्यू आएगा 3 मैक्सिमम होगा, उससे कम भी हो सकता है। हमने क्या बोला, 3 मैक्सिमम होगा, उससे कम भी हो सकता है। यानी जब यहाँ m का वैल्यू मैं निकाल दूं तो मेरा निकल जाए। अब एक चीज देखिए, m का एक वैल्यू दिख रहा है, m का वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ, देखें यहाँ पर m का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 0, यानी इसका एक फैक्टर है, यानी कितना, एक फैक्टर है इसका एक फैक्टर है, यानी कितना हो गया m -1, ठीक। तो क्या बचा यहाँ पर, एक दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, फिर पुट करके देखिए तो m माइनस, देखिए फैक्टर में क्या क्या आ जाता है, m इजकल टू 2, m इजकल टू 2 भी आएगा इसमें, m इजकल टू 2 कितना, m इजकल टू 2 फैक्टर देखिएगा तो, और m प्लस 3 इजकल टू 0, यानी m का कितना वैल्यू आ गया यहाँ पर देखिएगा, m का वैल्यू कितना 3, इसको मल्टीपल करके, या देखो m कॉमन सेटिस्फाइड, मान देखिए 2 पुट करिएगा तभी ये बैलेंस हो जाए। देखिए 2 का क्यूब 8 14 और 8 प्लस 16, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 14 0 चल गया, ये -3 पुट कीजिए -27 हो गया, ये माइनस प्लस 21 और 6 देखिए 27, यानी कितना m का वैल्यू कौन कौन है, m का 3 वैल्यू, m इजकल टू कितना 1 पहला, m इजकल टू कितना 2, तीसरा कितना है m इजकल टू कितना -3, यानी स्लोप मेरा कितना आ गया 3, स्लोप कितना आ गया मेरे को 3 वैल्यू आ गया, कितना आ गया 3 वैल्यू। अब हम मेन इक्वेशन में डालेंगे, पहला फर्स्ट लेता हूँ, फर्स्ट क्या है बच्चा, फर्स्ट देखिएगा फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में हम लेता हूँ m का वैल्यू कितना 1, क्या लिखता हूँ a, फिर मेरा पैराबोलिक माने क्या टेंजेंट नॉर्मल का फार्मूला क्या था, यहाँ देखिए ये नॉर्मल का फार्मूला था, a पता है आपका, क्या है a पता है, a कितना, इसमें तो a पता था, a कितना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकालो मैं, a कितना 1 है या नहीं है, a कितना 1, a कितना 1, देखते रहिए मैं कैसे कर रहा हूँ, जो a पर यहाँ पर कितना a फिक्स कर दिया कि मैं 1 ही होगा, मैंने m चलता है, y का फॉर्मूला नॉर्मल का क्या होता है, अभी बताए थे mx माइनस am क्यूब, सॉरी 2am स्क्वायर, क्या 2am स्क्वायर कितना होता है जी 2am माइनस am क्यूब, इधर क्लियर, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, वैल्यू पुट कीजिए, तो y इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1 इंटू कितना 1 माइनस कितना 1 इंटू 1 का क्यूब, यानी y इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस 1, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। दूसरा पुट करता हूँ, सेकंड क्या पुट करता हूँ, देखो भाई सेकंड क्या पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखिए, सेकंड m इक्वल टू कितना 2, सेकंड क्या कहते हैं m का इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू सॉरी 1 1 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 1 इंटू बोलिए 2 का क्यूब, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 2x माइनस 4 माइनस 8, यानी y इक्वल टू 2x माइनस कितना 12, एक ये भी इक्वेशन बन गया, एक फर्स्ट इक्वेशन और एक कितना सेकंड इक्वेशन। अब करते हैं फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ m इक्वल टू कितना लेंगे, m इक्वल टू कितना लेंगे हम बोल रही है, बताइए जल्दी फटाफट, m इक्वल टू कितना लेंगे भाई, बोलो भाई, m इक्वल टू 3, m इक्वल टू कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे, चलिए तो m इक्वल टू -3 है यहाँ पर देखिए -3, तो थर्ड में m इक्वल टू कितना -3, यानी y इक्वल टू कितना हो गया -3x माइनस 2 इंटू 1 इंटू -3 और क्या आ गया -1 इंटू -2 पर क्यूब, 3 पे क्यूब, इतना आगे जब रिक्वायर्ड करेंगे, यानी 3 क्वेश्चन क्या क्या 3 फॉर्मूला, यानी कितना यहाँ पर से हो गया भाई, यहाँ पर कितना हो गया y इक्वल टू कितना -3x माइनस प्लस 6 -6 माइनस 20 माइनस प्लस हो जाएगा 27 में 6 का कितना बचेगा प्लस सॉरी प्लस 21, ये मेरा थर्ड इक्वेशन बन गया। तो स्लोप फॉर्म में हम लोग ऐसे, ये मेजर पॉइंट है,
इसको आपको फाइंड करने आ गया तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड करना, याद रखिएगा। पावर 3 है, इसका मतलब मैक्सिमम पैराबोला पर जो नॉर्मल बनेगा 3 बनेगा। कितने बनेगा? 3 बनेगा। कितने बनेंगे? 3 से कम भी हो सकता है। ये 1 में आया, 2 को एग्जिस्ट नहीं किया तब भी मैंने मिनिमम 1 बनेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बनेगा? 3 बनेगा। हो सकता है नॉर्मल बने भी नहीं तो एम इक्वल टू अनडिफाइंड, मैंने एम नहीं निकला तब उस केस में हम लोग नहीं करेंगे, इमेजिनरी आ गया तब उस केस में नॉर्मल बनेगा नहीं। कभी कभी ऐसा पॉइंट आएगा कि नॉर्मल ही नहीं बन रहा। जैसे अगला क्वेश्चन देता हूँ। अगला आप लोग को जो क्वेश्चन है कहता है क्या, समझिएगा मेरी बातों को। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है कि ए टेंजेंट क्या है? ए टेंजेंट is drawn to the parabola y square is equal to 6x है, क्या है? 6x है, which is perpendicular perpendicular का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि नॉर्मल है, perpendicular to the line कितना है जी? 2x plus y is equal to 1, which is of following point does not exist. याद रखिए, पहला ऑप्शन है, समझिएगा, 0 3, बी आंसर है -6,0, सी आंसर है 4 5 और डी आंसर है 5। इतना बताया है, समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है पहले समझेंगे आप। कह रहा है कि ये ऐसा है, एक टेंजेंट ड्रॉन करें, दो क्या है, एक टेंजेंट का ड्रॉन करना है जो पैरेलल पाराबोला पर है। ये पाराबोला का दे दिया, यानी यहां से आपका जो है वाई स्क्वायर जो 6x है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जो 6x है, क्या 6x है, यानी यहां से 4a इक्वल टू 6 आ गया तो a इक्वल टू कितना 6/4 यानी कितना हो गया 3/2। a निकल गया आपका, क्या निकल गया? a निकल गया। समझिएगा, वो बोलता है कि ये परपेंडिकुलर टू, माने इसका मतलब परपेंडिकुलर है टू द लाइन, यानी ये लाइन देखो, ये पैराबोला बना लेते हैं, बनाने में क्या दिक्कत जाता है? ये जो लाइन है, क्या ये लाइन है, क्या है ये लाइन? समझिएगा मेरी बातों को, ये जो लाइन है, ठीक, क्या है लाइन है? ये लाइन कौन सा है? 2x प्लस y इक्वल टू 1, ठीक, समझेंगे मेरी बात को। इस पे परपेंडिकुलर मैं डालता हूं, क्या है? परपेंडिकुलर, क्या है? परपेंडिकुलर है। इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है कि क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का, ठीक। यानी अगर इसको स्लोप पता है, अब यहां से इसका स्लोप बताते हैं कितना, देखो तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -2x प्लस 1, यानी यहां से स्लोप क्या निकल गया -2। ये किसका स्लोप है? टेंजेंट का है। किसका स्लोप है? टेंजेंट का। तो किसका? टेंजेंट का। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 1 माने -1, तो a नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1/2 माइनस खत्म। तो m नॉर्मल क्या हो गया यहाँ पर बताइए? 1/2। अब समझिएगा बात को। इतना करने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला क्या था? टेंजेंट का बोलिएगा, y इक्वल टू mx प्लस कितना ए वाई, ए था। अरे टेंजेंट टू द पैराबोला का ए था, बताइए यहाँ पर
एम पता है आपको, एम कितना है 3/2, एम पता है आपको कितना है 3/2, एम पता है। और क्या क्या पता है यहाँ पर, ए भी पता है, ए भी ए पता है 3/2, एम कितना है 1/2, तो y इक्वल टू ये कितना, एम कितना 1/2। देखो भाई स्लोप यही है ना 1/2, देखो यहाँ पर इंटू एक्स, एक्स तो एक्स ही है, प्लस ए कितना है 3/2, वाई कितना 1/2, तो y इक्वल टू कितना हो गया x/2 प्लस 2 से 2 काट दो तो कितना हो गया 3। अब ये पूछता है, क्या पूछ रहा है कि ये जो तीनों में से जो पॉइंट है, समझो क्या बोल रहा है कि जो तीनों में से जो पॉइंट है, क्या है, तीनों में से जो पॉइंट है पहले लाई कौन कर रहा है, कि तीनों एक कर रहा है कि एक कर रहा है कि एक कर रहा है कि एक कर रहा है। सुनो, अगर कोई बोले लाई डज नॉट एग्जिस्ट वाला, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब लाई नहीं कर रहा, बीच चीज डज नॉट एग्जिस्ट मैंने लाई करने वाला रहेगा तो ऊपर से फर्स्ट से चलेगा। सुनो मेरी बातों का जो यही पूछता है जो सॉरी, अगर लाइच करवाना है तो शुरू से चलेगा, डज नॉट लाई कराना है तो लास्ट से चलना, ऑप्शन से। याद हो गया मेरे को, मैं जो बोल रहा हूँ जो समझ लो। अगर लाइच कराना है शुरू से चलेंगे, डज नॉट लाई है तो लास्ट चलेंगे। देखो तो अगर y इक्वल टू 5/2 प्लस ये 4 है ना, देखिए तो 4, अरे भाई मेरा कितना है, भाई मेरा कितना है यहाँ पर 5 4 लिया हूँ यहाँ पर, ये हो गया 4, 5/2 प्लस 3, ये कभी नहीं इक्वल 4 के होगा, इसका मतलब यही आंसर है। ये भी चेक कर लेते हैं, जीरो पुट किया, जीरो किया x के जगह पर 0 तो ये 0 हो गया, ये 3 के बाद 3 बराबर 3 है, यानी मैंने ये लाइक कर रहा है, ये आंसर है, मैंने लाइक कर रहा है। और यहाँ पूछा डज नॉट लाई, अब यहाँ माइनस, चलो ये 0 कर दी, ये -6 तो -3 प्लस -3 0 बराबर 0, यानी भी लाइक कर रहा है। 4 5 करो, 5 4/2 मैंने 4/2, 4 अगर 2 है तो 4/2 का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 4/2 यानी 2 प्लस 3, यानी ये भी लाइक कर रहा है। समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब याद रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट। अगर किसी भी पैराबोला या कोऑर्डिनेट में कोई भी सिस्टम में अगर डज नॉट बोला तो लास्ट से उसको सेटिस्फाई करेगा, लास्ट से हम लोग ले चलेंगे। किसे ले चलेंगे, लास्ट से हम लोग ले चलेंगे। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, पक्का। चलते हैं आगे का, आगे का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसमें था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरा चल रहे हैं, किसका 0.4, कौन सा 4 0.4। पहले क्या बताया स्लोप 4, अब दूसरा क्या बताते हैं 0.4, क्या बताते हैं 0.4, कितना 0.4, चले 0.4 क्या होगा जो है ना। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं नॉर्मल है, याद रखिएगा, इक्वेशन दूसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म्स, पॉइंट फॉर्म, ठीक है। ये क्या फॉर्म्स को हम बताने जा रहा हूँ, पॉइंट फॉर्म। चलिए फॉर्मूला पर एक पे चलते हैं, एक खींचेंगे ऐसे करें, एक तो ये जाएगा नॉर्मल, जाएगा, ये अपन को ये नॉर्मल खींचे, ठीक। ये पता है आपको 11, ये पैराबोला का ये भी जान रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x है, ठीक है। तो यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। तो हमको एक लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। नॉर्मल में क्या एक लाइन है, नॉर्मल में क्या है मेरे को एक लाइन है, तो हमको क्या चाहिए एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। तब चलता हूँ इसका नॉर्मल क्या स्लोप कैसे निकलेगा, पॉइंट चाहिए एक स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए और एक स्लोप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम निकालता हूँ dy स्क्वायर, स्लोप निकाल रहा हूँ, dx इक्वल टू 4a dx/dx। क्यों, क्योंकि 4a कांस्टेंट है इसलिए डिफरेंशिएशन के बाहर कर दिया, तो dy कितना हो गया dy/dx इक्वल टू कितना 4a, यहाँ 1 हो गया, तो dy/dx कितना मेरे को हो गया 4a
वाई कितना 2y। क्लियर। अच्छा पॉइंट है क्या, वो P पॉइंट x1 y1 याद रखिएगा। P पॉइंट है क्या x1 y1 है, P पॉइंट है क्या x1 y1 है। इधर क्लियर। चलिए तो एट ए पॉइंट क्या हो गया मेरे को x1 कितना y1, x1 y1 पुट करते हैं तो dy by dx इक्वल टू, ये 2 से काटता हूँ इसको 2, कितना हो गया 2a कितना हो गया y, क्या हो गया 2a 2a y1 हो गया, क्योंकि एट ए पॉइंट पर ये मेरा बन गया। ये स्लोप निकला किसका, टेंजेंट का। तो एम टेंजेंट टी का है कितना 2ay कितना y1। समझिएगा मेरी बात को। लेकिन अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो एम नॉर्मल इंटू एम टी इक्वल टू कितना 2ay कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा, सॉरी नहीं -1, ओ नो नो नो, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। इधर क्लियर, क्या हो जाएगा -1। तो यहां पर एम नॉर्मल क्या है, एम नॉर्मल क्या है जी, एम नॉर्मल 2a y1 इक्वल टू -1। तो एम नॉर्मल क्या बच गया मेरे को -y1 बाई कितना 2a। ये मेरा क्या बन गया इक्वेशन, ये क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल। हमको निकालना है क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल होगा, पॉइंट आपको पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा क्या हो जाएगा यहां से बाई -y1 एम नॉर्मल x x क्या हो जाएगा x x पुट करते हैं y -y1 एम नॉर्मल कितना है -y1 बाई 2a x x प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करें या डायरेक्ट कर दो, सबसे अच्छा ये ऐसा फॉर्मूला अगर रहे समझिएगा। सब बहुत सभी बुक ऐसे लिखते हैं, आप कुछ नहीं करें, आसान तरीका बाई -y1, ये y1 को इधर भेजो -x x1 बाई 2, ऐसे याद रखो। अपना थ्योरी है मेरा, देखो y के साथ y1 कर दो, 2a के 4x किसके साथ रहता है x के साथ, तो x वाला कर दो, उसको हाफ करके x x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब अगर पॉइंट पता है, ए पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, करता है क्वेश्चन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पाराबोला, क्या पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x। पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हैं, एक पेट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एट ए पॉइंट 2 3, यानी हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट पता है मेरे को, क्या स्लोप चाहिए, पॉइंट पता है। स्लोप कैसे निकालें, वही मेथड नहीं तो अपना मेथड यूज कीजिए। कैसे करेगा अपना बेटा, क्या है y स्क्वायर इक्वल टू कितना, दोनों में तो बताता हूं। तो यहाँ पर इतना y कितना dy बाई dx, या dy बाई dx हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकालें। अगर कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो ये कितना करना 4, ये dx हो गया तो 4 इंटू 1, यानी dy बाई dx कितना हो गया बच्चा बताइए, 12y कितना 2y एट कितना पॉइंट 2 3, पुट करते हैं dy बाई dx कितना हो गया बताइए, 12 इंटू 2 इंटू कितना 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया dy बाई dx किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। ये पॉइंट किसका निकला है, ये पॉइंट किसका, ये माने स्लोप किसका निकला टेंजेंट का। तो दोनों का जो एम नॉर्मल और एम टेंजेंट कितना -1 होता है। यहाँ से एम नॉर्मल क्या निकल गया, एम नॉर्मल इंटू 2 इक्वल टू -1, तो एम नॉर्मल कितना निकल जाएगा बोलिएगा, एम नॉर्मल कितना निकल गया बताइएगा
एम नॉर्मल मेरे को कितना निकला, इक्वल टू -1/2। ये मेरा पॉइंट निकल गया, मैंने एक निकल गया, स्लोप निकल गया। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, मैं नॉर्मल क्या हो जाएगा बताइएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू यू y माइनस y1 एम नॉर्मल क्या होगा, एम नॉर्मल है, एम नॉर्मल क्या है, एम नॉर्मल y सॉरी x माइनस x1 कितना हो गया, x माइनस x1। इधर क्लियर क्या हो गया, x माइनस x1 पुट करते हैं। x1 और y1 क्या है, x1 y कॉमन y1 कितना है 2 और 3, क्या बोले y माइनस 3 नॉर्मल -1/2 x माइनस कितना 2, यानी 2y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 2, यानी x को इधर भेजेंगे तो x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मेरा है, लेकिन अभी हम क्या बताए थे, ये एज ए प्रोसेस से हुआ, लेकिन ये भी तो अगर आपको याद है, समझिएगा मेरी बातों पे, अगर आपको याद है, क्या याद है, क्या याद है, क्या बताए थे फॉर्मूला बताइएगा, बोलिए y माइनस y1, y कितना था देखिए, y कितना था y1 क्या था y1 क्या था y1, ये क्या था माइनस x माइनस x1 y कितना 2 है। क्या आपको पॉइंट पता है या नहीं है, पॉइंट क्या है बोलिएगा, ये पता है, ये पता है, ये कितना आया है मेरे को यहाँ से, ये पता, यहाँ से निकाल लीजिए 4a इक्वल टू कितना है 12, a इक्वल टू कितना 12/4 यानी कितना होगा 3। x1 y1 पता है आपको, x1 कॉमा y1 बताइए कितना 2 3, वैल्यू रखिए y माइनस 3 क्या, y माइनस कितना y माइनस 3, चलिए पॉइंट रखिए, चलिए कितना है बोलिए y माइनस 3 कितना, y1 भी 3 है, ये कितना है माइनस x माइनस x1 कितना है 2, y कितना 2 इंटू 2, चलिए ये 4y माइनस 3 इक्वल टू बोलिए माइनस कितना हो गया 3x माइनस 2, यस या नो, अरे यस या नो, चले यहां पर 2a 3 आ गया, y1 कितना हो गया बोलिए 4y माइनस 12 इक्वल टू माइनस 3x माइनस 6। इसको अगर इधर भेजता हूं, इसको भी इधर भेजता हूं, तो ये तो डिफरेंस आ गया जी, है ना, वो कहीं ना कहीं इशू है 2y, ये तो लेकिन डिराइव तो मैं इसी से किया था, डिराइव तो इसी से किया, डायरेक्ट यूज कीजिए आप इसको, क्लियर, ये भी यूज कर सकते हैं, क्लियर, स्लोप में कोई लफड़ा नहीं है, y कितना आ गया आपका y 3 पुट के सपोज, क्लियर समझ में आ गया। तो इस फार्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा, कौन सा फार्मूला, ए फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ए सॉरी कौन सा फार्मूला, ओ फार्मूला। तो ऐसा नहीं है कि यही फार्मूला यूज कीजिए, और भी सारे हैं जो आप कर सकते हैं। अभी हम क्या पढ़े, नॉर्मल पढ़ा किसका, पॉइंट फॉर्म, जो कि आप क्वेश्चन ही बनाए। अब आगे चलता हूँ, आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ गौर समझेंगे, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट का हो गया। अब आगे जो बताने जा रहा हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म, कौन सा फॉर्म समझिएगा, कौन सा फॉर्म पढ़ने जा रहा हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, and equation of normal in slope form, equation of normal in point form। दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ, क्या है इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म, जो बताने जा रहा हूँ, क्लियर है, इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी जो बता AT² 2AT जहाँ लेते थे, याद है कुछ है याद, बताइएगा फटाफट। हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसके फॉर्म में है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन कौन सा फॉर्म, बताइए जल्दी फटाफट, कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म,
अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि पैरामेट्रिक में कैसे यूज करते हैं। चलिए बताते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना। इक्वेशन ऑफ, देखिएगा, अगर कोई समझिएगा, इक्वेशन ऑफ क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो इसमें करते क्या है, ATS पर 280 लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉइंट फिक्स है यहाँ पर। क्या पॉइंट फिक्स है यहाँ पर? बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 4x। ठीक, एट ए पॉइंट क्या लेंगे? ATS पर 280 फिक्स। मतलब इसको अगर सेटिस्फाई कर गया, ये क्या कर गया? कर गया, तो हमको इसका मतलब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब पुट करके देखिए, AT स्क्वायर माने 4a इंटू AT स्क्वायर, 280 का स्क्वायर 4a स्क्वायर T स्क्वायर। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब हम आगे चलेंगे। इसका मतलब पॉइंट पता है, इसका मतलब स्लोप आपको निकालना होगा। अगर पॉइंट पता, स्लोप पता, तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कैसे देखिएगा। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, dx इजकल टू 4a कितना हो गया? dxy कितना, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया? 4a dxy कितना? dx यानी कितना हो गया? 2y dy dx इजकल टू कितना? 4a इंटू कितना 1 आया कि नहीं है? यानी dy dx इजकल टू कितना हो गया? 4a y कितना? 2y। 2 से कितना? 2 से 2 खत्म हो जाएगा। 2 से 2 काट देते हैं। क्या करते हैं? काट देते हैं। कितना बच गया? 2a y कितना? y। पॉइंट कितना है? पॉइंट मतलब ये कितना? टेंजेंट। ये किसका निकल गया? ये टेंजेंट का, यानी m कितना? t। क्या निकला? 2a, यहाँ पर 280 है पॉइंट, क्योंकि ये y वाला पॉइंट है ना, ये y1 लेंगे यहाँ पर। 2a से 2 खत्म, यानी कितना गया? 1/t। यानी m टेंजेंट इंटू m जो नॉर्मल होगा क्या होगा? -1। तो a क्या है? 1/t mn है ना, यानी -t। तो mn कितना बच गया? -t। अब यहां पर a निकल गया। अब यहां से चलते हैं आगे। स्लोप निकल गया मेरे को, कोई लफड़ा नहीं है भाई। अब इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल होगा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्लोप पता, पॉइंट पता, तो y माइनस y1 mn कितना है? mn दिया हुआ है आपका x माइनस x1 एट AT स्क्वायर 280, यानी y माइनस y1 कितना है? 280। ये माइनस t है, x माइनस AT स्क्वायर। क्लियर? अब यहां देखिए, तो y माइनस 280 इजकल टू माइनस tx प्लस AT क्यूब, यानी इधर भेजेंगे तो y प्लस tx, इसको इधर भेज दो 280 प्लस कितना? AT क्यूब। यही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन कौन सा फॉर्म हो गया? कौन सा फॉर्म हो गया? ये फॉर्म हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर कोई पैरामेट्रिक फॉर्म है तो ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। क्या? ऐसे फिगर बना लेते हैं भाई। फिगर में देख लीजिए, ऐसे करेंगे, देखिए इसको ऐसे करेंगे, यहां से इसको ये टेंजेंट बन गया, टेंजेंट बन गया p AT स्क्वायर 280। ठीक, ये नॉर्मल यहां से प्लॉट कर दिए उस पॉइंट पे। स्लोप इसका कितना था? 1/t था इस टेंजेंट का। इसका m टेंजेंट कितना था? 1/t। m नॉर्मल कितना हो गया? -t। दोनों को सोल्व किए, दोनों का मेरा इक्वेशन बन गया। दोनों को सोल्व करने के बाद फिर आता है। अब इसी पे वेरियस टाइप क्वेश्चन है।
टेंजेंट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। तो इस टेंजेंट और नॉर्मल फॉर्म में जो वेरियस फॉर्म जो क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं। कहता है फाइंड आउट, एटेक्स वाला तो सर बन गया था। कहता है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझिएगा, कहता है पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द parabola y square is equal to 8x which is passing through 1 2। आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, समझिएगा मेरी बात को। उसका ऐसा इक्वेशन जो पास कर रहा है 1 2 से, किससे? 1 2 से, और उस पैराबोला का दिया हुआ है बंदा। क्या दिया हुआ? दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ? दिया हुआ बंदा। चलिए निकालते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 8x। तो 4a किसके बराबर हो गया? 8 का। a इज इक्वल टू 8 किसके बराबर कितना? 4। a इज इक्वल टू कितना? 2। कोई दिक्कत? ये पता हो गया, पॉइंट पता है। क्या पॉइंट पता है मेरे को? क्या है मेरे को यहाँ पर? चलिए, ये भी हो सकता है। इसको हम स्लोप, मेन है कि स्लोप कैसे निकालें, हाउ कैन फाइंड इन स्लोप, क्योंकि हम पता के बिना नहीं चलेगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट दिया है, इसका मतलब स्लोप आपको निकालना ही निकालना होगा। चलो तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ भाई, कर दो। तो डी वाई कितना? डी एक्स इक्वल टू 8 डी एक्स वाई कितना? डी एक्स बताइए। तो 2y डायरेक्ट मैं मार रहा हूँ, डी वाई डी एक्स 8 इंटू 1। यहाँ पर डी वाई जो डी एक्स हो जाएगा 8/2y एट कितना से? 1 2 से। यानी जो डी वाई डी एक्स हो गया, बताइएगा 8 इंटू 2 इंटू 2, यानी डी वाई डी एक्स। एक डी वाई डी एक्स क्या हो गया? m टेंजेंट का हो गया, यानी कितना? ये काटेंगे, अरे काटता हूँ तो एक 4 से 2 से कट जाएगा, यानी कितना? 2। तो m नॉर्मल क्या हो जाएगा? डायरेक्ट उल्टा, तो माइनस कितना? 1/2। चलो बन गया मेरा क्वेश्चन। क्या निकल गया बता भाई? स्लोप निकल गया नॉर्मल का। पॉइंट तेरे को पता है। तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? बोलो, y माइनस y1 m नॉर्मल। यहाँ पर टेंजेंट का नॉर्मल लेंगे, ऐसा नहीं कि टेंजेंट वाला स्लोप ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा? बोलो, x माइनस एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स, यानी y माइनस 2। ये नॉर्मल कितना मेरे को है? -2 x माइनस x1। x1 कितना है? x1 बोलो 1, यानी कितना हो गया? y माइनस 2। यहाँ पर से क्या हो जाएगा? बोलो भाई बराबर 2y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1। 2y प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ये कितना हो गया? -4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। देख भाई बन रहा है यार, इधर भेज इसको, यानी x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो टेंजेंट निकाल तब भी निकाल, लेकिन अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल की बात करेंगे भाई। यानी अगर नॉर्मल निकालना रहता तो इसका मतलब इंटरचेंज कर देते, मैंने टेंजेंट निकालना रहता तो इसको इंटरचेंज कर, कोएफिशिएंट चेंज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। मतलब हमको क्या चाहिए? किसी भी लाइन, नॉर्मल भी क्या एक लाइन है, लाइन के लिए क्या चाहिए? एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट। पॉइंट दे दिया था, देखो भाई स्लोप पता कर ली इस पैराबोला फॉर्म से, आ गया मेरा। डायरेक्ट भी बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन जेई वाला है। क्या है? जेई वाला, जो आसान है। क्या है? आसान है, बहुत आसान है। देखिएगा तो बन जाएगा। आप खाली थोड़ा सा अट्रैक्ट करिएगा।
कहता है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x plus y is equal to k is normal to parabola y square is equal to 12x। क्या है 12x? एक चीज याद करो, 12x नॉर्मल टू द पाराबोला, यानी x प्लस y इक्वल टू k है, इस पे ये नॉर्मल है। तो एक नॉर्मल का फॉर्मूला पढ़े थे, क्योंकि यहाँ स्लोप पता है इसलिए मैं यहाँ से अगर यहाँ से निकालूं तो स्लोप बता, तो y इक्वल टू कितना माइनस एक्स प्लस के हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से मैं क्या निकाल लिया बता दे, m इक्वल टू -1 और यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू 12x है, 12x है, समझोगे मेरे बात, 12x है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो 4a इक्वल टू कितना 12, तो इक्वल टू कितना 12/4, तो इक्वल टू कितना हो गया 3। m पता a पता, यानी वही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई बता, y स्क्वायर इक्वल टू, कौन फॉर्मूला लगेगा भाई, y स्क्वायर इक्वल टू mx माइनस a 2m माइनस am। याद आया कुछ? यानी y स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर नहीं, y होता है भाई, ऐसे मत करो यार, कैसा रखा करो भाई। तो y इक्वल टू mx माइनस 2m y माइनस m। ए पता है तेरे को, m भी पता है तेरे को, ये भी पुट कर, y इक्वल टू m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस कितना -1 इंटू कितना, बोल भाई m कितना है भाई, m बोल, m नहीं ए मेरा 3 है भाई, यहाँ से हटा भाई, लफड़ा है यहाँ पर, देखा करो भाई, यहाँ पर m कितना है, a कितना 3 और m कितना -1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू -x प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये भी 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया -x प्लस कितना 9। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, ये मेरा सेकंड इक्वेशन। अब एक चीज बात रखो, ये दोनों इक्वेशन है तो कंपैरिजन करो, ये y इक्वल टू -x प्लस के है और y इक्वल टू -k प्लस में, ठीक है। ये दोनों में कंपैरिजन देखो यार कैसे क्या करते हैं, देखो यानी k बराबर कितना हो गया 9, समझा कि नहीं समझा? ये भी एक इक्वेशन था, ये भी इक्वेशन था, दोनों को मैंने क्या इसका नॉर्मल फॉर्म बनाया, नॉर्मल बनाते के साथ वैल्यू को पुट किया, और जो k क्या है कांस्टेंट था, k क्या c जिसको बोलते थे c, तो यहाँ से कितना इजी क्वेश्चन था। बस इसी तरह से आपका और भी ये नॉर्मल का मैंने यहाँ पर ये दे दिया। अब कहता है समझिएगा मेरी बात को, एक इक्वेशन है, कहता है नॉर्मल आपको कितना नॉर्मल होगा पास कर रहा है, या तो बाहर से होगा या अंदर से होगा, इनसाइड या आउटसाइड पैराबोला का। हमने बोला था कि नॉर्मल जो पैराबोला पर कितने बनता है 3, कितने बनते हैं 3, कितने बनते हैं बच्चे 3, वो चेक करेंगे, वो 3 भी होंगे तो क्या क्या हो जाएगा भाई वो भी बताएंगे, या 2 होगा तो क्या क्या होगा भाई, पिछले बताए थे एक नॉर्मल वाला में, याद है जो 3 मैंने एक पॉइंट था और नॉर्मल एम का क्यूब 3 वैल्यू आ गया था, एक 1 2 और -3, याद आ गया कुछ आया कि नहीं? तो ऐसे हम लोग अब चलते हैं इसका, कहता है समझिएगा, कहता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, क्या बोला है, यू फाइंड आउट
नंबर ऑफ distinct normal that can be drawn from 1/4 or 11/4 or 1/4 to parabola y square is equal to 4x. क्या y square is equal to 4x, यानी y square is equal to 4x. आप पहले पोजीशन करो, जैसे एक टाइम देख लो, खींच लो भाई, खींच लो भाई. ये है कहाँ से पास कर रहा है, नॉर्मल पास कर रहा है, ड्रॉन फ्रॉम दैट इतना, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इतना, माने ये कोई नॉर्मल है जो पास कर रहा है, पास नहीं कर रहा है, पास नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्या पास नहीं कर रहा है, वो है 11/4 और 1/4. समझिएगा मेरी बात, ये बात सही है कि गलत, चेक करते हैं पहले, अंदर में है कि बाहर में है. y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, y स्क्वायर इक्वल टू -4x है. पुट करते हैं, कितना है जी, 11/4 माने एक है 1/4, क्या है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर -4 इंटू 11/4, यही है ना, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/16 माइनस 11, ये लेस देन 0 आ गया. इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब ये इनसाइड, मतलब इसके अंदर में, ठीक. तो अब कहा था कि कितना नॉर्मल फॉर्म करेगा, पहले अलग था, बोला था कि पहले था कि पॉइंट दे रहा हूँ, स्लोप दे रहा हूँ, तो नॉर्मल निकल, बोलता नहीं, पॉइंट दे रहा हूँ, नॉर्मल पैराबोला दे रहा हूँ, पास भी कर रहा, कितना इससे नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा, वो पूछा. ये आ गया. चलिए अब इनसाइड हो गया, इनसाइड में कोई रखना है. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y इक्वल टू mx माइनस, बोलिए, बोल जल्दी बोलो, 2am माइनस am3, ठीक. ये मेरा हो गया. पास कहाँ से कर रहा है, इतना से कर रहा है, पास कर रहा था, पास कितना से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, तो ये हो गया 1/4 m इंटू 11/4 माइनस 2 इंटू a. ये मेरा कितना है, यहाँ से ये निकाल लेता हूँ, यहाँ से, क्यों यहाँ से निकल जाएगा, तो कितना हो गया 4a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1, यहाँ से a इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 इंटू m, तो m रहेगा, माइनस 1 इंटू m, तो 1/4 m/4 माइनस 2m माइनस m3. देखिएगा m का यहाँ कितने वैल्यू आ रहे हैं, 3 है, लेकिन अगर ये तीनों सेटिस्फाई करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, पास कराएं. यानी अब दोनों को अगर सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, m को ले लीजिए, m मेरा 4 हो गया है, तो m माइनस, बोलिएगा 8m माइनस 4m3, ऐसा ही शायद होगा, यानी a वाला तो a से कैंसिल करेंगे, तो 1 इक्वल टू माइनस 7m प्लस सॉरी माइनस होगा, माइनस 4m3. इसको इधर लेके चले जाते हैं, 4m3 प्लस 7m प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या है 0. क्लियर, क्लियर है. अब यहाँ पर एक चीज देखिए, एक तो मुझे लग रहा है कि सेटिस्फाई करेगा, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, -1 कर रहा है, कौन गलती तो नहीं किया ना भाई. एलसीएम लिया, 1 लिया 6m, 8m हो गया, 1/4, 2 इंटू 1, सही है, ये मेरा 1 है, 1 खत्म,
एटम, सही है भाई, -2m, ओहो 4m, m का वैल्यू 1/4 लिखा, ये सही चल रहा है ना भाई? ये m कितना है भाई? अरे भैया 11/4 है। अरे भाई वही करो, मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं आप लोग? अब सही है, अब मेरा सही 11/4 आएगा ना, तो ये 1 कितना हो गया, 1 इक्वल टू 11 माने कितना, 3m माइनस 4m3, इसको इधर भेजे तो 4m³ माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए अब m का एक 1 वैल्यू पुट करो, देखो तो 0 आ रहा है, यानी m -1 एक वैल्यू आएगा, इसको ऑपरेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, ऑपरेट करने पर, ऑपरेट जब इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी m-1 ये 2m-1 का स्क्वायर है इक्वल टू 0। हाँ समझिएगा, तो m-1 इक्वल टू 0, इफ m इक्वल टू कितना हो गया 1, और दूसरा क्या है 2m-1, 2m-1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2m-1 इक्वल टू 0, तो 2m इक्वल टू कितना 1, तो m इक्वल टू कितना 1/2, यानी स्लोप कितना आया 2, एक 1 है, एक 1/2। इसका मतलब इसमें नॉर्मल कितना फॉर्म होगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 2 नॉर्मल्स फॉर्म्ड। इसके से जो क्या, जो 11/4 और 1/4 से जो पैराबोला पर y² = 4x बना रहा है, क्या बना रहा है, क्लियर हुआ? मतलब 2, जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप बताइएगा, एक का m = 1 हो जाएगा और एक m = कितना हो जाएगा 1/2 होगा, 3 ही, लेकिन m का एक 2 वैल्यू रिपीट कर जा रहा है 1/2, लेकिन बोलेंगे तो एक ही ना, एक स्लोप 1/2 बना और एक m = 1 बना। तो ऐसे नॉर्मल का हम लोग कितने नॉर्मल फॉर्म करेंगे वो आपको बताते हैं, क्लियर? अगला चलता हूँ, अगला भी और क्वेश्चन है, जैसे कहता है फाइंड करना है कि इंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। नॉर्मल का ही क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है ज़्यादा, बना भी सकते हो। एक क्वेश्चन है लास्ट है, जो नॉर्मल का पैरामेट्रिक फॉर्म का नहीं बताए थे उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है? पैरामेट्रिक फॉर्म में देखिएगा, कहता है क्वेश्चन, लेट, क्वेश्चन है लेट 3 नॉर्मल at the point P on the parabola y² = 6x passing through, पास करता है, समझिएगा, passing through the point 5 - 8 if the tangent at a point P to parabola intersect its डायरेक्ट्रिक्स में इसमें डाल दिया गया, डायरेक्ट्रिक्स यानी x = है at the point ordinate at the point ordinate, क्या बोला है, ordinate
ऑर्डिनेट बोल रहा है कि वो ऑर्डिनेट फाइंड करना है, ऑर्डिनेट फाइंड आउट ऑर्डिनेट। समझिएगा मेरी बात को, क्या बोला है समझिए, क्या बोला है कि आपको ऑर्डिनेट फाइंड करना है जब y स्क्वायर इजकल टू कितना से पास करा पैराबोला के पैराबोला, y स्क्वायर इजकल टू कितना 6 तो इसका 4 इजकल टू कितना हो गया 3/2 होगा। अब देखो ना भाई इसको करेंगे तो 4 इजकल टू कितना 6, इजकल टू कितना 6/4 खत्म 3/2, ये मेरा a इजकल टू 3/2 निकल गया। समझो मेरी बात को, कह रहा है कि एक पैराबोला है, समझिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छा है। एक पैराबोला है जो y स्क्वायर इजकल टू 6 है, चलो बहुत अच्छा। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पास भी कर रहे हैं, मान लो पास कहूं से करा दे भाई इसको, थ्रू द टेंजेंट, क्या करना पासिंग थ्रू द, कहां से, एक दिया हुआ है यानी ए वाला दिया होगा क्योंकि 5 -8 ये कॉमा ये जो है ना ये दिया हुआ है कि -8 है, इसका मतलब उल्टा वाला देखा। तो कहता है समझिएगा मेरे बात को कि जो नॉर्मल है यहां से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े थे आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए क्या था, बाई बोलो भाई बाई प्लस tx इजकल टू 280 प्लस 80 यही था, अरे यही था कुछ और था, यही था ना भाई। पासिंग कहां से है, पासिंग थ्रू 5 -8 से पास करो तो -8 प्लस t रहेगा 5 चलेगा 2 a कितना है 3/2, यहाँ देखो यहाँ से 3/2 उठा दिया। चलिए ये इक्वेशन कब होता है, जब सुन लो रे बच्चा, क्या ये कब होता है, जब 80 स्क्वायर और 280 रहता है, याद है कुछ, क्या रहता है 80 स्क्वायर 280 रहता है, याद रखिएगा। कहां से रहता है कितना, कहां से 80 स्क्वायर 280, याद आ गया। पास कहां से इतना से किया प्लस ए कितना है 3/2 टी क्यू निकलना है, टी निकल गया मेरा, सब चीज निकल गया। अब एक बात बता, -8 प्लस 5t 2 से 2 खत्म, 3 कितना 2t, यही है, कुछ और है समझोगे। 2 खत्म ही हो गया भाई, यहाँ पर तो ये था नहीं, 280 रहेगा भाई, यहाँ पर ऐसे खत्म कर देगा, यानी यहाँ से खत्म हो गया, नहीं अभी चलेगा भाई, यहाँ पर मिसिंग कर रहे हैं भाई, ये तो 2 खत्म हो गया, ये खत्म है, यानी कितना हो गया -8 प्लस 5t 3t प्लस 3/2t क्यूब, यही है। इसको इधर भेजो तो -8 प्लस 2t इजकल टू 3/2 क्यूब, ये ऐसा करो, इसको ना सेटिस्फाई करा दो, क्या ले कितने के बराबर हो जाए। अगर मैं -2 लेता हूँ, थोड़ा सा सोचो, -1 लूंगा तो ये -1 तो -10 हो जाएगा, कटेगा नहीं, हमको 2 को भगाओ इस तरह से। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, देखो यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो 2 ये कितना हो गया 2 8, माने ये हो गया 4 8 प्लस 4 और 3/2 इंटू 2 का क्यूब, एक तो खत्म हो गया 12, आना माइनस लेंगे तो आ जाएगा, सही सही है। अगर एक टीच कर टू हेड एंड ट्रायल ले लो, -2 पुट करो, ठीक, -2 करने पुट पे आ जा रहा है,
देख, यानी टी इज इक्वल टू क्या हो गया -2। अब पॉइंट क्या पूछा है ना कि पॉइंट क्या होगा, पॉइंट में भी पॉइंट नहीं, वो ऑर्डिनेट का पॉइंट क्या होगा वो पूछा है उसमें। क्या पूछा है? पॉइंट ऑर्डिनेट का पूछा है। तो अब पॉइंट मेरा क्या था बोल भाई, टी इज इक्वल टू कितना है -2, ए इज इक्वल टू कितना है 3/2। यहाँ से देख, तो ऑर्डिनेट से मेरा मतलब मैंने 280 से मतलब है, हमको 80 स्क्वायर से नहीं मतलब था। कितना हो गया ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहाँ गया जी ऑर्डिनेट साहब, ऑर्डिनेट्स बताइए, मैंने 80 स्क्वायर नहीं 280 से मतलब है कोई चीज, कितना से मतलब है 280 से, कितना से 280, तो 2 3/2 और -2, ये 2 से 2 खत्म, यानी कितना हो गया ऑर्डिनेट मैंने बाई एक्सिस कितना हो गया बोले, बोल भाई -6। ये मेरा ये निकला है y, क्या निकल गया ए ऑर्डिनेट, ए तो कह रहा था शायद, कुछ और कह रहा था भाई, कि कुछ और कह रहा था ये, t -2 सही है, इक्वेशन ऑफ इतना है सही है, सही है, कुछ और निकलेगा भाई। ये भी सोच सकता है कि शिफ्ट का नहीं सही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे, क्या क्या पढ़ा है वो देख लीजिएगा, है ना। तो सोल्व करने का तरीका आप लोग करेंगे। अगला जो टॉपिक हम लोग आएंगे, आज का डेट में टेंजेंट नॉर्मल ख़त्म कर दिया हूँ एपिसोड में। इसके बाद जो अगला जो चलेगा, जिसको डबल ऑर्डिनेट जो फॉर्म में है या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पाराबोला, वो समझाएंगे। वो समझाने के बाद हम लोग चलेंगे PYQ क्वेश्चन में। किसमें चलेंगे? PYQ का। कल ये पैराबोला का फिनिश हो जाएगा, तो पैराबोला का आप लोग कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर PYQ क्वेश्चन चलेंगे पैराबोला का। ये देख लिया, थैंक यू।